नमस्कार प्रणाम। हम हई और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी अभी के एगो बहुत बड़ा खबर आ रहल बा। तो जनिया हमरा गीत संगीत के टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी बड़ा बड़ा कैसेट कंपनी से रुआ सुने नहीं प्यार देनी आशीर्वाद देनी वहीं ए भोजपुरी बद कही के रुआ सब्सक्राइब करता नहीं शेयर करता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चली हमनी के मिली जाया अभी जौन प्रदेश अध्यक्ष बनी कौन चीज के लेके ई दौरा हो रहा बा रुआ सिवान आइल बनी। हमारे सिवान आने का मुख्य मकसद है कि बिहार के शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति एक नए सिरे से शिक्षकों के बीच पुनर्जागरण का अभियान चलाया जाए और एक भविष्य की बेहतर रणनीति को लेकर के हम आगे किस प्रकार से संघर्ष करें, इस पर हम एक रणनीति तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव लेने के लिए अपना कुछ विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं। और मुख्य उद्देश्य है कि आज 2022 चल रहा है। 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी, जो शिक्षा क्षेत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा गया, जब शिक्षकों के मूल पद को समाप्त करके और ठेके पर शिक्षकों की बहाली हुई। शिक्षा मित्र के रूप में एन प्रकार बहाली की गई एक शोषण के उद्देश्य से। यह शोषण का सिलसिला आज तक थम नहीं पाया और अब हमारे जो ये नियोजित शिक्षक जो बहाल हुए थे उसमें से बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो हम यह राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि जब हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। सेवानिवृत्ति के पहले तो मान लीजिए हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ जो भी मिल रहा है, कम मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, हम किसी प्रकार से अपनी परवरिश कर रहे हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के उपरांत तो हमारे लिए कोई जगह नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे लिए पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या राज्य सरकार यह बताए कि अगर आप हमें पेंशन नहीं देंगे तो आप एक स्लॉटर हाउस खोल दीजिए जहाँ पर सभी लोगों को कत्ल कर दीजिए सेवानिवृत्ति के बाद, क्योंकि जिल्लत की जिंदगी आखिर कितने दिनों तक शिक्षक समाज जिएगा। तो और जो छोटी मोटी समस्याएं, शिक्षकों को आज तक प्रोन्नति नहीं मिले, जो 20 वर्षों से काम कर रहा है उसको आज तक एक प्रमोशन नहीं मिला। यह मुझे लगता है पूरे विश्व के इतिहास में यह पहला ऐसा संवर्ग होगा जो 20 वर्षों तक काम करने के बाद उसे एक वेतन वृद्धि भी प्रोन्नति के रूप में नहीं मिली। तो इस प्रकार से आप शोषण करते रहे, लोगों की जवानी को आपने निचोड़ करके ले लिया और बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। हमारे शिक्षक लोग बहुत परेशान हैं। हम पुराने पेंशन की मांग करते हैं और शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा के लिए हम यह मांग करते हैं कि इनको राज्यकर्मी घोषित करिए। पूरे जो नियोजित शिक्षक हैं इनको राज्य संवर्ग घोषित करके इन सभी लोगों को पूर्ण वेतनमान में आप इनको लाइए और पुराना पेंशन लागू कीजिए। अगर पुराना पेंशन लागू नहीं करेंगे तो इसके सरकार को ही बहुत बुरा दिन देखना होगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, कई ऐसे राज्य अभी आगे आए हैं जिन्होंने महसूस किया है कि नहीं, यह कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर आप किसी की जवानी आप ले लिए जो पूरा अपने जीवन को कंट्रीब्यूट कर दिया इस देश पर, उसका सेवानिवृत्ति के बाद में ऐसे कर्मचारियों को राज्य का धरोहर, देश का धरोहर घोषित करना चाहिए था। ये हेरिटेज है, इस रूप से आप इनको संभालिए, संवर्धित करिए, तभी यह सरकार जो है यह वेलफेयर स्टेट की कल्पना जो परिकल्पना है यह साकार दिखेगी। एक अभी मामला आ रहा है, अभी सेवा पुस्तिका के सिग्नेचर सेवा पुस्तिका के नया फिक्सेशन जो 15% जो वृद्धि हुआ है, इसमें 1,000 रुपया लिया जा रहा है। ये पूरे बिहार में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं। ये पूरे राज्य में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, केवल शिक्षा विभाग ही नहीं सभी विभाग के पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं और कोई किसी का सुनने के लिए नहीं है। इसमें सेवा पुस्तिका की आवश्यकता ही नहीं थी। विभाग ने तो यह कहा था कि ये सभी लोगों का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें उनका पूरा डिटेल डाला जाएगा और ऑलरेडी उनका वेतन बन करके उससे प्रिंट हो जाना है और केवल उसी को उस सर्विस के ऊपर चस्पा कर देना है, जिस पर किसी का साइन की जरूरत नहीं है, डिजिटल साइन होना है। तो जब डिजिटल साइन हो जाना है तो फिर आप पैसा और सेवा पुस्तिका का मामला आता कहाँ से। ये जहाँ भी हो रहा है लोग सेवा पुस्तिका अपनी वहाँ नहीं दें, सेवा पुस्तिका अपने पास रखें और जो फॉर्मेट जो निकल कर आता है डिजिटली साइन होकर के उस पर चस्पा करें और ये वेतन भुगतान करें। और जहाँ भी अगर ऐसी शिकायत आ रही है, अगर शिक्षक लोग शिकायत करते हैं तो ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और हम प्रधान सचिव से मांग करें। हमारे प्रधान सचिव कुछ ईमानदार हैं इस मामले में कि वो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम मांग करते हैं आदरणीय संजय कुमार अपने प्रधान सचिव महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से, कि आप ऐसे पदाधिकारियों को तुरंत बर्खास्त कीजिए, FIR दर्ज कीजिए, इनको तुरंत हटाइए। ऐसे लोग पदाधिकारी के लायक नहीं। सिवान जिले में सभी शिक्षकों का सेवा पुस्तिका उनके प्रखंडों में लिया जा रहा है, सबसे पैसा जमा कराया जा रहा है। तो अगर कोई नहीं करता है तो आप क्या कीजिएगा। बिल्कुल, इस मामले को हम अभी विधानसभा में उठवाएंगे। अभी सदन चल रहा है, मैं जा रहा हूँ
मैं पटना जाता हूं और वहां जाकर के माननीय विधानसभा के सदस्यों से और विधान परिषद के सदस्यों से मिल करके और इस बात पर रखूँगा, और शिक्षा मंत्री से भी मैं शिकायत करूंगा, शिक्षा मंत्री से पर्सनली। अभी तो मैं आया हूं, लोगों से हमारी बातें होंगी, लोग मुझे बताएंगे और मुझे समस्या मिलती है तो मैं लेकर शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ मैं खुद से अपने लेटर पैड पर मैं लिखूंगा, उनके खिलाफ कंप्लेन और कार्रवाई होगी। इसके पहले कहाँ दौरा हुआ है आपका? इसके पहले कल मैं सोनपुर में था, और दौरा यह कोई कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में हम लोग का कार्यक्रम चलता रहता है। और क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ तो विद्यालय करते हुए सारे कार्यों को हम लोग करते हैं, संगठन भी देखना है, विद्यालय भी देखना है। हमें अपने देश के नौनिहालों की भी चिंता है, हम की चिंता करते हैं, उसके बाद हम अपने अधिकार की लड़ाई है। अगला कार्यक्रम बताइए कि इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद अभी तो फिर हम लौटेंगे अपने गृह जिला, फिर पटना जाएंगे। जितनी समस्याएं अभी आई हैं, जैसे फिक्सेशन का मुद्दा आया है, 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का एरियर नहीं मिल सका है, लंबे समय से एरियर बाधित है, प्रोन्नति का सवाल है, फिर ये पेंशन का मुद्दा है, बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। जो 9 प्रशिक्षित लोग हैं उन लोगों को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इन लोगों के प्रशिक्षण सत्र पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित का दर्जा दिया जाए, तो वो भी अभी तक सरकार नहीं दे सकी है। अभी एक मामला शिक्षक बंधु कह रहे थे कि दक्षता, जैसे कि कुछ लोग हैं जो दक्षता पास नहीं कर पाए हैं, अभी तक दक्षता परीक्षा का फिर से आयोजन नहीं हुआ, इस पे क्या आप कहते हैं? इसके लिए पूर्व में भी हमने पहल किया था, लेकिन बीच में कोविड के कारण दक्षता परीक्षा आयोजित नहीं हुई। और हम यह मांग करते हैं इस बैठक के माध्यम से और आपके माध्यम से, मीडिया के आप तमाम साथियों के माध्यम से, हम मांग करते हैं कि अगर दक्षता परीक्षा नहीं ली गई तो हु वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी की जाए, सरकार तय करे कि जिम्मेवारी किसकी थी। और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी में फेल हुआ है, आप सजा उसको दीजिए ना, खता किसी की सजा किसी को। डिपार्टमेंट फेल कर गया तो उसमें टीचर कहाँ है, टीचर को हार्ड क्यों दिया जाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, जस्टिस छागला का जजमेंट है कि एनी एम्प्लॉयर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट्स ओन फेल्योरेंस। कोई अपनी ही विफलताओं का कोई नियोक्ता खुद से लाभ नहीं उठा सकता। ये बेजा लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। अगर प्रोविजन बनाया गया था कि सेवा 3 वर्ष पूर्णता की तिथि से के पश्चात दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी और परीक्षा लंबे समय तक नहीं ली गई है, तो जिन शिक्षकों की सेवा 3 वर्ष पूरी जिस दिन हुई है उस दिन से उनको दक्ष मान लिया जाए, भले ही उनकी परीक्षा हुई हो या नहीं हो। यह कानूनन ऐसी बात है, इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायादेश को दृष्टिपथ में रखते हुए सभी शिक्षकों को दक्ष घोषित करें। एक और मामला आ रहा है कि कुछ शिक्षक प्राइमरी विद्यालय में हैं और बीएड किए हुए हैं, उनको अनट्रेंड माना जा रहा है और उनको उनके साथ कहीं न कहीं मतलब उनका शोषण किया जा रहा है, तो उस पर क्या कहते हैं? देखिए, यह इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक आदेश दिया था और उस आदेश में यह था प्रधान सचिव को कंसीडर करना था। और मैं आपको बता दूं कि यह नियमावली में स्पष्ट लिखा था कि 1 सितंबर 2003 या उसके बाद जो लोग भी बीएड किए हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण जो करना है, वो शिक्षक तो खुद से तो कर नहीं लेंगे। हम खुद से संस्थान नहीं खोल लेंगे, खुद से लेक्चर बहाल नहीं कर लेंगे, तो सरकार की जवाबदेही थी। सरकार इसकी व्यवस्था की नहीं, सरकार इसको 2019 में इसकी व्यवस्था की है, तो 2019 में लोगों ने किया। और कुछ लोग उस समय भी मान लिया कोई अस्वस्थ रह गए, किसी कारण से छूट गया, तो दोबारा इसकी आयोजित नहीं की दक्षता संवर्धन का कार्यक्रम। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सरकार को फिर से कंडक्ट करना चाहिए और ये इससे कोई मतलब नहीं रहता है। एक सिंपल सी बात मैं बात बताता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है और वह कुपोषित है, बहुत लीन थीन है, बीमार है, और बाद में जन्म के बाद डॉक्टर उसको पूरा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे करके, एक्स्ट्रा डाइट दे करके उसको इनरिच कर दे, हेल्दी कर दे, तो क्या उसका डेट ऑफ बर्थ बदल जाएगा? ये तो कैसा सिलसिला सवाल लोग करते हैं पदाधिकारी लोग कि आपको जिस दिन पूरा होगा उस दिन से। उसको एक कहा गया है इनरिचमेंट प्रोग्राम है, वह एक संवर्धन है, तो संवर्धन से प्रशिक्षण की तिथि कैसे बदल जाएगी? मतलब सरकार जिम्मेवार है? बिल्कुल बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, हाईकोर्ट का भी आदेश है। चलिए अपना परिचय बता। वंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वजह से वसंतोत्सव फगुआ बड़ी प्रचलित एगो फगुआ बा, हम गौले भी रानी पिछला साल कि होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। राम के हाथे कनक पिचकारी, 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 सीता के हाथे अबीरा हो,
बा।